बेहोशी की जदीद अद्वियात की इजाद से कबल मरीज को या तो मजबूती से बांधा जाता था या कई लोग ऑपरेशन थिएटर में मरीज को मजबूती से पकड़ते थे और उसके बाद चीखो पुकार के दौरान ही मरीज का ऑपरेशन किया जाता था। इस दौरान कई मरीज दर्द, इन्फेक्शन, शॉक या ज्यादा खून बहने की वजह से मर जाते थे, जबकि सर्जन भी मरीजों की चीखो पुकार बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। यही वजह है कि ज्यादातर लोग सर्जरी के शोबे में आते ही नहीं थे। ऐसा भी हुआ कि 15वीं सदी में अमरीकी सर्जन हिजाम ने मिलकर यूनाइटेड बार्बर एंड सर्जन कंपनी बनाई, जो दांत निकालने के अलावा दीगर ऑपरेशंस भी किया करते थे, यानी हिजाम सर्जरी किया करते थे। याद रहे कि हमारे यहाँ भी गांव देहात में ऐसा ही होता था और हिजाम दांत निकालने, बच्चों के खतने करने या फोड़े वगैरह की जराही भी किया करते थे। ये एनेस्थीसिया या मरीज को ऑपरेशन से पहले बेहोश करने की दवा की इजाद से पहले का जमाना था, जब बगैर बेहोशी के मरीज का ऑपरेशन किया जाता था, जिससे डॉक्टर्स भी कतराते थे। तमाम सवाल पैदा होता है कि एनेस्थीसिया से पहले ऑपरेशन कैसे किया जाता था और एनेस्थीसिया कैसे इजाद हुआ। बुकरात 300 कबल मसीह में एक यूनानी तबीब थे और उन्होंने ही अफ्यून और हेपेनाटिक एजा को बतौर दर्द कुश दवा इस्तेमाल करने का तरीका इजाद किया था। उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल हुए और सर्जरियों के दौरान अफ्यून, शराब के घोंट समेत मुख्तलिफ नशावर अद्वियात मरीज को सुंघाने के जरिए दी जाती थी या मरीज के नाक में रखी जाती थी। तहम बाकायदा एनेस्थीसिया के इजाद से पहले मगरिब समेत मजहबी रुझानात भी मौजूद थे और मगरबी दुनिया में यकीदा था कि बगैर बेहोशी के मरीज ऑपरेशन के दौरान दर्द से जिंदा रहता है। ताहम 18वीं सदी के वस्त में हालात बदलने लगे। हजारों साल से मुख्तलिफ जड़ी बूटियां तो मौजूद थी, लेकिन उन्हें बतौर दवा इस्तेमाल नहीं किया गया था और न ही ये जानने की कोशिश की गई कि उन्हें एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हस्पानवी फलसफी रेमंड लॉली ने पहली मर्तबा ईथर नामी मुरक्कब बनाया जब उन्होंने ज्यादा मिकदार में अल्कोहल मिली वाइन में सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दिया। ताहम उन्हें पता नहीं चला कि ईथर में बेहोशी की ताकत भी मौजूद है। लेकिन 15वीं सदी में वेलरिस, कार्डिस और पैरासिल्स ने पहली मर्तबा ईथर को बतौर दवा इजाद किया। ताहम इस इजाद के बावजूद ये तय नहीं किया गया कि ईथर को ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। उसके बाद 18वीं सदी में जॉर्जिया के एक तबीब डॉक्टर क्रॉफोर्ड लॉन्ग ने अपने मरीज की गर्दन पर रसोली देखी और उसकी सर्जरी का फैसला किया। सर्जरी के दौरान मरीज को कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई और ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ। बाद में पता चला कि मरीज ईथर का आदी था, जो वो डांस पार्टियों में इस्तेमाल करता था। ताहम डॉक्टर लॉन्ग ने इस इजाद का ऐलान नहीं किया और पहली मर्तबा ईथर को बेहोशी के लिए इस्तेमाल करने का क्रेडिट डॉक्टर विलियम टी जे मॉर्टन को दिया जाता है। यूं ईथर बतौर बेहोशी की दवा मुतारिफ हुई और पहली मर्तबा बाकायदा तौर पर 16 अक्टूबर 1846 को मरीज को बेहोशी के लिए डॉक्टर मॉर्टन ने इस्तेमाल किया। ये सर्जरी की दुनिया में एक इनकलाब था। इससे 2 साल कबल नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O या लाफिंग गैस को बतौर एनेस्थीसिया इस्तेमाल किया जा चुका था, मगर उसकी बड़े पैमाने पर तशहीर नहीं हुई क्योंकि मरीज ने कहा कि उसे सर्जरी के दौरान दर्द महसूस हुआ था। इससे नाइट्रस ऑक्साइड को मुस्तरद कर दिया गया। अलबत्ता अगले चंद सालों में मालूम हुआ कि नाइट्रस ऑक्साइड भी ईथर की तरह बेहोशी के लिए मुअस्सर है। आजकल होने वाली सर्जरीज में ईथर का इस्तेमाल तो खत्म हो गया है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड आज भी इस्तेमाल होती है। ताहम इसे अकेले नहीं बल्कि बहुत सी दूसरी अद्वियात के साथ मिलाकर मरीज को मास्क के जरिए सुंघवाया जाता है। इसके अलावा मरीज को फौरी बेहोश करने के लिए इंडक्शन एजेंट इस्तेमाल होते हैं और पट्टों को पुरसकून करने के लिए मरीज को मसल रिलैक्सेंट भी दिए जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।